हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के 10 प्रारूप निम्नलिखित रूप से तैयार किए गए हैं, जो आपको सारणी में दिखाए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय नंबर 1 और 2 का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3, महाजनपद काल से संबंधित प्रश्न उत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य कहा जाता है? सैन्य का मतलब है नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। बिंबिसार को सैन्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजात शत्रु को हर एक वंश का कुणिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद सिकंदर महान का समकालीन शासक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभारी नहीं था? उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया। यह सिकंदर के आक्रमण का प्रभारी नहीं था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्नंद को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद। महापद्नंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अगनमीज या जडरमीज कहा गया? धनानंद को अगनमीज या जडरमीज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ। अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वह अजातशत्रु था। अजातशत्रु मगध का प्रारंभिक शासक था जो राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर देता है। इसी कारणवश वह अपने पुत्र द्वारा मारा जाता है। अगला क्वेश्चन, ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस यानी कि दार्यबाहु ने। डेरियस दार्यबाहु खमनी वंश के शासक थे जिन्होंने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाइडेस्पस या वितिस्ता यानी कि आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। इसी कारण से 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के
उदय का मुख्य कारण रहा है। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। अगला क्वेश्चन है, शिशुराज ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का विलय शिशुराज ने मगध साम्राज्य में नहीं किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौशांबी राज्य मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। अगला क्वेश्चन, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस यानी कि दार्यबाहु ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया। अगला क्वेश्चन, हाइडेस्पस या वितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? आधुनिक नाम है जेलम। सिकंदर एवं पोरस के मध्य हाइडेस्पस या वितिस्ता का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, लेकिन वो कहाँ हुई थी? बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयीन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? यानी कि कौन से एक राजवंश का शासक था? नंद जैसे राजवंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? इसमें प्रश्न को घुमा फिरा कर लिखा गया है। प्रश्न साफ साफ कह रहा है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व से पहले प्रारंभिक भारत में शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? सबसे पहले प्रारंभिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध को बताया गया है। अगला क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग में। वह नहर कलिंग में खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? पहला ईरानी शासक डेरियस, जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को श्रेष्ठीन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो में बने रहने के लिए हमारा अगला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन के प्रश्नोत्तर।